नमस्कार। देश में जब चुनाव चल रहा हो तो कोई सांसद जो चुनाव लड़ रहा हो वो विदेश भाग सकता है क्या? जा सकता है क्या? जी हाँ, इस बार कर्नाटक से हसन सीट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते वो गायब हो गए हैं, जर्मनी चले गए हैं या कहिए भाग गए हैं। अब क्यों भागे हैं उसकी एक पूरी कहानी है। उनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। और प्रज्वल रेवन्ना जी सुबह सुबह चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद चले गए जर्मनी और बड़े ही गुपचुप तरीके से सुबह 3:30 बजे तड़के जो एयरलाइंस थी लुफ्थांसा एयरलाइंस, उससे वो निकल गए हैं फ्रैंकफर्ट के लिए। अब समझिए कि मामला क्या है। क्यों एक सांसद जो चुनाव लड़ रहा हो, जो पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा है, वो चुनाव खत्म होते ही गायब हो गए हैं? क्या बाकी जगह पर वो सांसद या उनके पार्टी के नेता प्रचार करने नहीं जाएंगे? एक बड़ा सवाल आता है सबके सामने में। लेकिन जो खबर आई है कि जो पोते साहब है रेवन्ना और जो अभी सांसद भी हैं, वो अश्लील वीडियो बनाने और महिलाओं के शोषण करने का उन पर एक गंभीर आरोप लगा है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, कर्नाटक के सोशल मीडिया में ये खबरें हैं कि करीब 200 से ऐसी भयानक रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसकी चर्चा हुई है, वहाँ के राजनीति में तहलका मचा हुआ है। घर में काम करने वाली मेड, मतलब जो नौकरानियां होती हैं, से लेकर हाई प्रोफाइल महिलाएं, उनका शारीरिक शोषण किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो रेवन्ना साहब हैं, जो सांसद हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के पोते भी लगते हैं, कि ये खुद शायद वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग का जो खेल है, एक दिन इसका भांडा फूट गया और उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। कहानी सुनेंगे तो आपको आश्चर्य रहेगा। और ये जो रेवन्ना साहब हैं, ये बीजेपी के अलायंस हैं, मतलब वहां पर जो एचडी देवगौड़ा है, उनकी जो पार्टी है जेडीएस, वो बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ रही है 2024 का। और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और किस लिए गठन हुआ है? कहा यह भी जा रहा है कि वो उनको भारत वापस लाने की तैयारी की जा रही है। सोचिए, इस देश की राजनीति में कितनी गंदगी आ गई है, कैसे कैसे कैरेक्टर के लोग हमारे सांसद बन रहे हैं और उन पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं। देवगौड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एचडी देवगौड़ा, उनके पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना। उन पर एक गंभीर आरोप लगाई है उन्हीं के घर में काम करने वाली महिला ने। और जैसे ही ये आरोप और जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो कुछ वायरल हुआ है, उसके बाद से ये जो सांसद हैं, अभी फिलहाल सांसद हैं और जेडीएस के उम्मीदवार भी हैं इस बार चुनाव में, जो 26 अप्रैल को हुआ है। तो जैसे ही ये खबर सामने आई, वहां पर खलबली मच गई और वो सुबह सुबह कर्नाटक में बेंगलोर से ही सीधी फ्लाइट ली और फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि शायद वहां से वो कहीं और चले जाएंगे या जाने के प्लानिंग है। ये सब खबरें वहां की मीडिया से लेकर कई अखबारों में छप चुकी है। ये अलग बात है कि हमारा मुख्य मीडिया चैनल, जिस पर चर्चा होती है, जिस पर हिंदू मुस्लिम के नारे लगाए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है, इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। कर्नाटक के राज्य महिला आयोग ने 26 अप्रैल को ही, जिस दिन चुनाव था, वहां के मुख्यमंत्री से मामले की जांच करने के लिए एक विशेष दल बनाने की मांग की थी। और कर्नाटक में लोकसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ये वीडियो जो है, जो वायरल वीडियो है, वहां पर काफी चर्चा में आ गया था। चुनाव 26 अप्रैल को हुआ है, लेकिन ये घटना और उसका जो उससे जुड़े हुए जो वीडियो हैं, वो 2-3 दिन पहले से शुरू हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है कि सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना
के जो अश्लील वीडियो हैं उसके मामले में एक विशेष जांच दल बनाने का फैसला किया है। खैर ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, हो सकता है कि बाद में ये खबरें गायब हो जाएंगी, लेकिन जो खबरें आई हैं कि 200 से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं जहां ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, और जो रेवन्ना साहब सांसद साहब हैं तो शायद मुंह छुपाने के लिए रवाना हो गए विदेश। लेकिन ये सब पहले कभी इस तरह की खबरें आपने नहीं सुनी होगी कि कोई एक सांसद उस पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगे और वो चुनाव के खत्म होने के साथ ही देश छोड़कर चला जाए। हालांकि जेडीएस और भाजपा दोनों ने चुनाव वहां आरोप लगाया है कि ये सब फंसाने के लिए, उनके छवि को खराब करने की कोशिश में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता ने ये सब कांड किया है, और इस मामले में वहां पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। लेकिन कर्नाटक राज्य महिला आयोग के रिपोर्ट पर, उनके सिफारिश पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी विशेष जांच कराने की आदेश दे दिए। अब मैं ये खबर आपको विस्तार से बहुत समझा नहीं सकता हूं क्योंकि ये महिलाओं के शोषण से जुड़ा हुआ है। बस आप समझ लीजिए कि अश्लील वीडियो बनता है तो आप समझिए कि क्या है ये मामला। लेकिन ये कौन बना रहा है, किसका है वीडियो, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना जो है इस वक्त बीजेपी के साथ अलायंस करके वहां से चुनाव लड़ रहे हैं हासन सीट पर। और वो जो खबरें आ रही हैं कि हासन लोकसभा क्षेत्र में पेन ड्राइव, सीडी और व्हाट्सएप के माध्यम से जितने भी वीडियो हैं और फोटो वोटरों के बीच में शेयर किया गया, ये एक बहुत हॉट न्यूज था। लेकिन हमारे देश की मीडिया ने इस खबर को दबा दिया, छुपा दिया, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया में जितने भी चैनल आप देखते हैं, जिस पर आप डिबेट देखते हैं, नेताओं को लड़ते हुए देखते होंगे आप, वहां पर ये खबरें उस तरीके से नहीं दिखाया गया क्योंकि खतरा किसको है? जेडीएस और भाजपा को, भाजपा यानी मोदी जी को। तो डिप्टी सीएम साहब वहां के, उन्होंने सवाल पूछा था कि बताइए क्या हो रहा है। तो वीडियो सामने आने पर राज्य के डिप्टी जो सीएम है वहां डीके शिव कुमार ने केंद्र सरकार से इस मामले में पूछा भी, मोदी सरकार से पूछा कि बताइए कि आपके साथ में अलायंस करके कोई आदमी इस तरह का घिनौना कांड कर रहा है और आप उसके चुनाव प्रचार में या उसके साथ मंच साझा कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसी खबर है जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा करना मुझे लगता है कि इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। अब जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि जब किसी नेता पर आरोप लगता है तो वो नेता का बड़ा एक ही लाइन का जवाब होता है कि ये राजनीतिक तौर पर साजिश है, और साजिश कह करके अगर आपकी सरकार में ताकत है तो वो खबर को दबा दी जाती है, छुपा दी जाती है और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन कोई सामान्य घर में अगर इस तरह की घटना होती है तो फिर मामला क्या होता है आप जानते हैं। संदेश खाली बंगाल में, वहां पर एक जो टीएमसी के नेता ने किस तरह से वहां महिलाओं का शोषण किया था, वो खबर राष्ट्रीय मीडिया से लेकर के हर जगह चर्चा में रहा। इतनी चर्चा में रहा कि वहां पर लग रहा था कि संदेश खाली देश का हिस्सा है ही नहीं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। लेकिन खैर वो तो एक व्यक्ति का था, एक 2, 3 या 10 महिलाओं ने आरोप लगाया था। यहां तो वीडियो, पिक्चर सब कुछ वायरल हो गया कर्नाटक में, और फिर भी उस पर कोई चर्चा नहीं। अब क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकल मामला बन गया है। लेकिन पॉलिटिकल मामला में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जिन पर आरोप है वो खुद गायब हो गए हैं। इसलिए ये इस मामले को और बल मिलता है कि आखिर क्या बात है कि वो सीधे उड़ गए, निकल लिए। क्या कुछ सच्चाई है? क्योंकि जिस पर आरोप लगता है वो बड़े मजबूती के साथ खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं ये गलत आरोप है। जेडीएस ने पिछले साल सितंबर में कांग्रेस से नाता तोड़ लिए थे और बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन ये जो विवाद आया है, जो वीडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है, अब इस मामले में बीजेपी जो है वहां के स्थानीय नेता हो चाहे राष्ट्रीय नेता हो, प्रज्वल रेवन्ना से अपनी दूरी बना ली है।
मतलब समझिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और वहां के कर्नाटक बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं एस प्रकाश ने कहा है कि एक पार्टी के रूप में हमारा वीडियो से कोई लेना देना नहीं है और न ही हमें प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े जो कथित वीडियो है, क्लिप है, में राज्य सरकार की जो जांच का गठन करने का जो आदेश है, एसआईटी है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अब वहां के कर्नाटक के बीजेपी के नेताओं की ये बयान आया है तो मामला गंभीर दिखा, मामला गंभीर लगता भी है, क्योंकि आपका अलायंस पार्टी ही अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो समझिए कि मामला तो कुछ गड़बड़ है। ये खबर देश को मालूम होना चाहिए था और इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। दोषी कौन है और कौन सही है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव के बाद कोई सांसद विदेश भाग जाए, अभी 4 जून का रिजल्ट बाकी है, और जेडीएस और बीजेपी का जो वहां पर अलायंस है उस पर बीजेपी का कोई टिप्पणी नहीं आना मामले को और रहस्यमय बना रहा है और कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट भी है, हासन सीट पर, और एचडी देवगौड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके इस तरह के सैकड़ों वीडियो सामने वायरल हो रहा है। वहां की महिला आयोग इस पर टिप्पणी कर रही है, सरकार से अपील की थी। समझे आप, इस देश में राजनीति और राजनीति से जुड़े लोग का अगर सही मायने में अगर रिपोर्टिंग हो जाए, उसका विश्लेषण हो, तो उसकी परतें जब निकलने लगती है, खुलने लगती है, तो बहुत घिनौना चेहरा सामने आता है और राजनीति से आदमी को दूर होने का मन करता है। शायद ये भी एक कारण होगा कि राजनीति में इतनी गंदगी आ गई है कि वोटर जो हैं, मतदाता जो हैं, वो वोट देने के लिए अब आगे नहीं आ रहे हैं। पिछले 2 चरणों के चुनाव में वोटरों का रुझान जिस तरीके से, नाराजगी कहिए या उनके मनोबल का कमी होना कहिए, ये सब राजनीति में आ रही गिरावट और नेताओं के कैरेक्टर जो जो उजागर होते जा रहे हैं, देश के लोगों का चुनाव और चुनाव से जुड़े हुए नेताओं पर भरोसा कम होने लगा है। अभी हाल में एक रिपोर्ट भी आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, कि इस बार जो है चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा टूटा है, कम हुआ है। पिछली बार 2019 में जो सर्वे हुआ था उसमें 51% लोगों को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा था। इस बार वो आंकड़ा 28% तक आ गया। मतलब अब 28% लोगों को ही ये भरोसा है कि चुनाव सही तरीके से हो रहे हैं और चुनाव आयोग पर भरोसा है। अब समझिए, महिलाओं को लेकर के हर एक पार्टी दावा करती है, लेकिन महिलाओं का जब शोषण होता है या इस तरह की जब खबरें आती हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हों चाहे उनके प्रवक्ता हों, अपना मुंह बंद कर लेते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। और हमारे देश में देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग भी है, कायदे से उसको भी आगे आना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग संदेश खाली पहुंच गई थी। संदेश खाली, चूंकि बीजेपी का एक तरह से अपोजिट पार्टी के वहां सरकार है, वहां तो पहुंच गई, लेकिन कर्नाटक में हसन में वहां के सांसद का वीडियो आने के बाद भी राष्ट्रीय महिला आयोग की चुप्पी और देश में महिलाओं के अधिकार पर हर वक्त बाइट देने वाली, गरजने वाली स्मृति ईरानी से लेकर के बहुत सारे जो हमारे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, उनकी चुप्पी, निर्मला सीतारमन की चुप्पी बहुत कुछ साफ कर देती है कि राजनीति वाकई, अब राजनीति का जो कैरेक्टर है अब बहुत नीचे आ गया है। नीचे इसलिए भी आ गया है कि अब भाषणों में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है वो आप भी सुनते होंगे। पहले के चुनाव चर्चा में या चुनाव के दौरान किस तरह के भाषण होते थे नेताओं के, और आज किस तरह के समाज को तोड़ने वाले भाषा का
प्रयोग किया जाता है, बहुत चिंता का बात है। ये खबर मैंने आपको बता दी क्योंकि मुझे लगा कि ये खबर जो है राष्ट्रीय मीडिया से गायब है, चर्चा नहीं हो रही है, तो खबर तो आनी चाहिए। मेरा काम है खबर आप तक पहुंचाना। कौन सही है कौन गलत है, हो सकता है ये पॉलिटिकल आरोप होगा, लेकिन वीडियो क्लिप का सोशल मीडिया पर प्रसारित होना बहुत कुछ कहानी कहता है और मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय बहस का विषय होना चाहिए कि एक सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री का पोता इस घटना के बाद जर्मनी क्यों भाग गया, क्यों चला गया, यही बड़ा सवाल है। नमस्कार।